दोस्तों नमस्कार। प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है। परीक्षा होने के बाद बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आज अपने सेशन कट ऑफ को लेकर रहेगा और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सिर्फ एक संभावित कट ऑफ है। ठीक है साथियों, बाकी ओरिजिनल कट ऑफ तो जो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा वही कट ऑफ होगी। चलिए अपन चलते हैं अपनी बात पे, आपका समय खराब न करते हुए। देखिए, पहले इसकी बात यह है कि आपका जो पेपर हुआ था वो पेपर कितनी पारियों में हुआ था। तो पेपर 3 पारियों में हुआ था। और एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यहाँ कट ऑफ का डिसाइड जो होता है वो होता है पेपर के लेवल से। ठीक है, कोई भी एग्जाम देकर आते हैं तो कट ऑफ का डिसाइड उसके लेवल से होता है। अगर उसका लेवल थोड़ा इजी है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, अगर उसका जो लेवल है वो डिफिकल्ट है, कठिन है, तो कट ऑफ कम जाने की संभावना रहती है। देखिए, 3 पारियों में आपका पेपर हुआ था। मैं पहली की पारी की बात करूं तो पहली पारी का आपका पेपर हुआ था 13 सितंबर को। इस दिन एक ही पारी हुई थी। इस एक पारी में कट ऑफ क्या रह सकती है उसको अपन लेकर चर्चा करेंगे। और दूसरा जो आपका पेपर हुआ था वो 14 सितंबर को, यानी 14 सितंबर को 2 पारियां थी, फर्स्ट पारी और 14 सितंबर की ही सेकेंड पारी। ठीक है, यानी 14 सितंबर की सेकेंड पारी। साथियों, इस बात का ध्यान रखना आप पहले ही कि यहां कट ऑफ मेरी सिर्फ एक अनुमानित है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मेरी यहां सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ है। ठीक है, अब देखिए 13 सितंबर के मैं पेपर के लेवल की अगर बात करूं कि सर पेपर का लेवल कैसा था, तो पेपर का लेवल था सामान्य। कहने का मतलब यह है कि न तो ज्यादा इजी था और न ज्यादा कठिन था। इसका पेपर का लेवल सामान्य था। दूसरी बात, अगर मैं 14 सितंबर के पारी की बात करता हूं, फर्स्ट पारी की, तो यहां पेपर का लेवल थोड़ा सा क्या था, कठिन था। क्या था, कठिन था। अब मैंने आपको बात पहले ही बता दी, कठिन है तो थोड़ी कट ऑफ ज्यादा रहेगी। और 14 सितंबर की सेकंड पारी का पेपर ये कैसा था, ये आसान की श्रेणी में था। ठीक है, ये काफी आसान पेपर था। ठीक है, अब यहां बात अपन करते हैं कि सर इस 13 सितंबर को जो है कट ऑफ कितनी जाएगी, 14 कितनी जाएगी और 14 फर्स्ट पारी में कितनी और 14 सेकंड पारी में कितनी। ठीक है, यहां देखिए पहले मैं बात करता हूं किसकी, जनरल की बात करता हूं। ठीक है, यहां जनरल की अगर कट ऑफ की बात करें अपन, जनरल की कट ऑफ की, तो यहां साथियों जनरल की जो कट ऑफ है, अगर उस बच्चे के 95 प्लस, ये कहने का मतलब 95 से 100 के बीच उसके प्रश्न सही हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उसको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, यहां मैं अब दूसरी बात करता हूं किसकी, ओबीसी की। और ओबीसी में अगर मान लो कोई बच्चा है, ओबीसी में कोई बच्चा है और उसकी कितनी कट ऑफ की बात करें कि यहां ओबीसी और जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग क्या रहती है, बराबर ही रहती है। तो यहां अगर 90 से 95 के बीच किसी बच्चे के प्रश्न सही हो रहे हैं कट पिटा कर, तो मेरे हिसाब से उसको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर यहां तीसरी बात साथियों जो मैं करता हूं वो एमबीसी की करूंगा। और एमबीसी में ये मान लीजिए कि अगर उस बच्चे के, यानी इसे 4-5 नंबर कम ही जाती है, 87 से प्लस है, तो उस बच्चे को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा किसका है, एससी का है या एसटी का है, एक बात का ध्यान रखना, एससी और एसटी की जो कट ऑफ है वो एससी के मुकाबले थोड़ी कम जाती है, यानी एससी की ज्यादा जाती है और एसटी की कम जाती है। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा किसमें है, एससी में है और उसको 83 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो उसको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा एसटी के अंदर है और उसके 80 प्लस नंबर हो रहे हैं, यानी क्वेश्चन सही, ठीक है, तो यहां उनको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर मैं यहां एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो उनको सिर्फ क्या चाहिए, पास मार्क्स। ठीक है, पास मार्क्स चाहिए और इनका तो लगभग फिक्स ही है, आप इसके ज्यादा सोचने की बात है ही नहीं। उसके बाद अगर टीएसपी की बात करता हूं मैं, तो टीएसपी की अगर मान लीजिए किसी बच्चे के 70 प्लस नंबर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन श्योर है यहाँ पे। ठीक है, 70 प्लस क्वेश्चन उसके हो रहे हैं, क्वेश्चन बार बार नंबर का नाम आता है या क्वेश्चन समझिएगा आप, है ना। 70 प्लस क्वेश्चन उसके हैं तो उसको ठीक है, उसको तैयारी कर लेनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं सेकंड पारी की बात करता हूँ, 14 फर्स्ट पारी की बात करता हूँ। इसका पेपर मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका पेपर काफी अच्छा लेवल का था, कठिन था। और यहाँ जो बच्चे पेपर देकर आए थे उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हुई है
कि आपको मैं बता भी नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। और देखिए यहाँ अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि 92 प्लस अगर ओबीसी का बच्चा है और उसके 92 प्लस हो रहे हैं तो उसका लेवल अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की आप ये मान के चलिए कि 87 प्लस बच्चे के हो रहे हैं तो उसका लेवल ठीक है। यहाँ एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में इसमें 3-4 नंबर का फर्क जरूर रहता है। तो यहाँ आप ये मान के चलिए कि 80 प्लस नंबर उसके हो रहे हैं क्वेश्चन, तो उसका लेवल ठीक है। यहाँ पर अगर मैं किसकी बात करूं, एससी की, तो एससी की वही बात है कि अगर एससी का बच्चा है और उसके 80 प्लस हो रहे हैं तो उसका लेवल अच्छा है। ठीक है, और एसटी की बच्चों की बात करूं तो एसटी के बच्चे अगर 75 प्लस हैं तो मेरे हिसाब से उनको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर इनके बीच आपके नंबर बन रहे हैं, इससे ज्यादा हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मान लीजिए कि ये इन बच्चों के इनके आसपास ही है तो उनको फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो आपकी दौड़ होगी ना, वो दौड़ हर बच्चे से नहीं होती है, ये दौड़ उसी बच्चे से होती है जो मेहनत करके जाता है। पेपर में तो वो बच्चे भी बैठे थे जिनको दौड़ नहीं करनी चाहिए थी, वो सिर्फ क्या करें, पेपर दिया उन्होंने, लेकिन दौड़ में जाएंगे नहीं, जाएंगे तो दौड़ होगी नहीं क्योंकि वो दौड़ की तैयारी करेंगे नहीं। ठीक है भाई, तो यहां पर आपको दौड़ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर यहाँ टीएसपी का बच्चा है तो टीएसपी के बच्चे के 65 प्लस नंबर बन रहे हैं तो उसको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, हाँ एक बात का और ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, अभी मुझे कहां से पता चला ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो फिजिकल है वो काफी जल्दी करवाया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आने में ही इसका और फिजिकल भी काफी जल्दी होगा, तो बच्चे के नंबर इनके आसपास हैं तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब करते हैं अपन इस पारी की बात, और इस 14 की जो सेकंड पारी थी, इस पेपर का लेवल काफी आसान किस्म का था भाई। आप माने या नहीं माने आपकी मर्जी पे डिपेंड है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ आप जनरल के बच्चे हैं, किनके, अगर कोई बच्चा जनरल का है और 105 प्लस उसके सही है तो उसकी यहाँ पर चांस क्या हो जाएगा। और अगर मान लीजिए बच्चा किसका है, ओबीसी का है और 100 प्लस हो रहे हैं तो उसका लेवल अच्छा है, उस बच्चे को तैयारी कर देनी चाहिए। ठीक है, 100 प्लस मान लीजिए 100 से 103 है ना, 103, यह कहने का मतलब इससे प्लस की बात कर रहा हूं मैं। और अगर मान लीजिए यहां कोई बच्चा है किसका, एमबीसी का, ठीक है, एमबीसी का बच्चा है ना, तो एमबीसी की और इसकी लगभग सेम से ही रहती है, तो आप ये मान लीजिए कि 100 प्लस ही माने भाई, 100 प्लस ही इनकी जाएगी। ठीक है, एमबीसी की 100 प्लस के आसपास ही रहेगी, और ओबीसी की जो है ये 103 माने आप इसको। ठीक है, यानी 103 से प्लस ही रहने की संभावना है। ठीक है, अगर आपकी इसके आसपास है तो आप ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ऐसी कैटेगरी की बात करता हूं तो यहाँ ऐसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके अगर मान लीजिए कि 95 प्लस 95 प्लस हैं तो उनका लेवल ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए एसटी के बच्चों की मैं बात करता हूं और यहाँ एसटी के बच्चे 90 से प्लस हैं, कम नहीं 90 इनसे प्लस, तो उनका लेवल ठीक है। और यहाँ लास्ट में बात कर लेता हूं टीएसपी की, तो टीएसपी के बच्चों की भी आप ये मान के चलिए भाई यहाँ तो 75 प्लस ही रहेगी, 75 प्लस इन टीएसपी के बच्चों की भी रहेगी। पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान था, इस पारी के पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मैं आपको पुनः एक बार दोबारा बता देता हूं कि ये सिर्फ कैसी है, संभावित है भाई, कैसी है, संभावित है। ठीक है, इसके आसपास आपके नंबर हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अगर मान लीजिए अगर फिजिकल का आप तैयारी शुरू कर भी देते हैं तो इससे नुकसान तो होने वाला है नहीं, आपका शरीर सही रहेगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर मेरी बात आपके समझ में आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।